नागौर जिले के मेड़ता सिटी में स्थित मीरा स्मारक में राव जयमल राठौड़ की 516वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। राव जयमल मेड़तिया की 516वीं जयंती पर धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज ऋषि समताराम जी महाराज के सानिध्य में अतिथियों की मौजूदगी में जयंती समारोह आयोजन किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों में से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग व शहरवासियों ने भाग लिया। समारोह के दौरान 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम रहने व सरकारी सेवाओं में चयनित होने वाली प्रतिभाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। समारोह के दौरान EWS चेयरमैन देवेंद्र सिंह बूटाटी, राजेश्वर सिंह IAS राजस्व मंडल अजमेर, भवानी सिंह कालवी भाजपा नेता, हनुमान सिंह खांगटा, बीरमदेव जैसा सहित अनेक अतिथि मौजूद रहे। हमें पूर्वजों की और भक्ति का रास्ता दिखाता है। अस्त्र हमें निर्भय निडर आगे बढ़ने का और साथ रहने का मार्ग दिखाता है। कलम की ताकत वो ताकत है जिससे हम राज करते हैं। कलम की ताकत आज के परिवेश में अपनी एक अलग भूमिका रखती है। जो अभी प्रतिभावान छात्र थे, छात्राएं थी, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा भी करता हूं कि उस कलम की ताकत से आप अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। टॉप मोस्ट सर्विसेज IAS RS तक आप पहुंचेंगे। वर्तमान परिस्थिति की बात करूं, आर्थिक अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, जिसका मुझे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी हाल ही में नियुक्त किया, मैं आप सबके माध्यम से उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS वर्ग को बने हुए मात्र 2.5 साल में, इस 2.5 साल के अंदर जो हमारी मर्द कौम थी, जो नौकरियों में नहीं जा पा रही थी, सर्विस में पीछे रह रही थी, पिछड़ रही थी, उसमें संजीवनी बूटी देने का काम किया। लगभग आज 2700 से ऊपर हमारे अभ्यर्थी नौकरी पा चुके हैं। 2700, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती देख लें, फोर्थ ग्रेड की भर्ती देख लें, लिपिका की देख लें, कृषि में देख लें, जहां जहां भी आप देखेंगे वहां इस EWS वर्ग के माध्यम से हमारे को नौकरियां पाने में सफलता मिली है। साथियों, वास्तव में यह सत्य है कि कहीं न कहीं हम सब लोगों को मिलकर के एक होना होगा। हम अपनी अपनी राह अलाप रहे हैं, इससे आने वाले राजस्थान के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा हो सकती है। अब ये समय आ गया है कि एक झंडे के नीचे इकट्ठे होकर के प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं, उसको तराशने की आवश्यकता है और समाज बंधुओं से, विशेष रूप से मानव जाति के कल्याण के लिए हम सबको ये तय करना होगा कि आने वाले समय में जिसमें जैसी प्रतिभा है उसका सम्मान होते हुए उसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, मुझे लगता है कि हम इतने सारे लोग बैठे हैं बुद्धिजीवी, कहीं न कहीं ईश्वर ने हमें प्रदत्त गुण देकर के भेजा है। कुछ लोग अपने गुणों को उजागर करके राष्ट्र और समाज हित के कार्य की बात करते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूं कि अपने आप में वो स्वयं रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्हें आगे आना होगा, अपनी सोई भी भीतर चेतना को जरा सा जगाने का काम करना होगा। इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से आपके बीच में आने वाली 29 तारीख के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए पहुंचा हूं। साथियों, हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से वीरवर जयमल जी महाराज ने अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए प्रत्येक मानव जाति की रक्षा करने का कार्य किया, यहाँ तक कि उन्होंने चतुर्भुज भगवान के दर्शन भी किए साथियों। और आज वो समय है कि हमें मानवता की रक्षा करनी होगी। हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर लड़ना नहीं है। हम मानवतावाद के पुजारी बने, हम जातिवाद के पुजारी नहीं बने साथियों। हमें लगता है कि दलित भी हमारा उतना भाई सहयोगी है। हम सभी जाति मिलकर के जो राजस्थान की बिगड़ी हुई व्यवस्था है राजनीति की, उसमें शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिन्हें हमें लोकतंत्र की ताकत दी है, समरसता सद्भाव का जिन्होंने हमें पाठ पढ़ाया है साथियों। और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो जाति धर्म नाम के ऊपर टिकट बांट रही है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिभाएं सब में होती है। सबको आगे आने के लिए विकास में कटिबद्ध होना पड़ेगा। ऐसे समय पर हम सब लोग संकल्पित होकर के इस राजस्थान को, जो एक जातिवादी जहर जो चारों तरफ फैला हुआ है, समाज की बात करना बुरी नहीं है साथियों, जाति की बात करना बुरी नहीं है, पर जातिवादी होना बहुत बुरा है। जातिवादी विचारधारा हमें अपने तक सीमित करके रख सकती है और मानवतावादी विचारधारा हमको इस राजस्थान को वापस बनाने में सहयोग कर सकती है। हम सब लोग संकल्पित होकर के ऐसी जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जिस प्रकार से चारों तरफ अंधकार के बादल दिख रहे हैं और उसमें हम एक नया सूरज पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। अब जनाजा उठाने का समय आ गया है साथियों। जिन लोगों ने हमें विश्वासघात किया, जिन लोगों ने धोखा किया, जिन लोगों ने फरेबी करी, जिन लोगों ने गुंडागर्दी करके हम प्रशासन किया है, अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये लोकतंत्र का, इस लोकतंत्र के महाकुंभ में हम सब लोग सम्मिलित होकर के अपनी विरासत, अपने राजस्थान का भाईचारा हमें बचाकर रखना है। इन नेताओं के चक्कर में, इस राजनीति के चक्कर में साथियों, जातिवाद के चक्कर में हमारा राजस्थान बिगड़ ना जाए, ये मुझे बहुत बड़ी चिंता है। शायद चिंता आपको भी होगी, पर कहीं न कहीं हम गुटों में बटे हुए हैं, अभिव्यक्ति करने में निसंकोच हम हिचकिचाते हैं। पर साथियों, सन्यासी का दायित्व होता है कि सभी मानव जाति के लिए, सभी, गरीबी कोई जाति नहीं है साथियों, मजदूर कोई जाति नहीं है, ये हमारे कर्म और कर्तव्य का बोध कराता है। पर हम सबको चाहिए कि हम सब लोग मिलकर के अपने अपने स्वाभिमान के साथ, मैं ये चाहता हूं कि ईश्वर ने जब हम धरती पर भेजा है तो प्रत्येक मानव जाति का व्यक्ति सर उठा करके जी सके, अपने स्वाभिमान के साथ जी सके, उसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उसे टॉर्चर नहीं किया जाए साथियों। ये वीरवर जयमल जी महाराज के इस पवित्र व्याख्यान माल में हम सब उपस्थित हैं। ऐसे उनके पद चिन्हों पर चल करके आने वाले राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। हमें अखंड राजस्थान को बचाना है साथियों। ये राजस्थान संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, बुद्धिजीवी लोगों की भूमि है। मैं समझ सकता हूं कि अच्छे राजनेता भी राजस्थान से पैदा हुए हैं साथियों। अच्छे लोग राजनीति में जाएं, ये हमारी अभिलाषा है।